नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। सियासी पारा गर्म है। टिकट बंटवारे को लेकर कई तरह की रणनीतियां चल रही है, मंथन चल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी मंथन चल रही है। हालांकि 10 से नामांकन भी है, लेकिन ऐसी स्थिति में अभी तक सीट शेयरिंग और टिकट के बंटवारे को लेकर काफी मंथन चल रहा है, जो कि कहीं न कहीं इस तरह का लोकतंत्र में जायज नहीं है। फिलहाल हमारे साथ बैठे हैं आरजेडी के नेता हैं और इनसे हम आज चर्चा करेंगे कि अब विधानसभा चुनाव आ गई एक बार फिर से बिहार में, क्या कहेंगे? सबसे पहले नवीन जी आपका धन्यवाद और आपके चैनल को जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं उनका मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। सर, चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। कुछ पार्टियां अभी टिकट बंटवारे में माथापच्ची की हुई है, मंथन चल रहा है। लेकिन मनेरी ही एक ऐसा इकलौता विधानसभा क्षेत्र है जहां इफ बट दिस डेट नहीं है। सीट क्लियर है, टिकट भी क्लियर है और आदेश भी निर्गत हो गया है नेता तेजस्वी प्रसाद जी का कि क्षेत्र में जाइए और नॉमिनेशन की तैयारी कीजिए। ये तो रही आरजेडी के बाद। अन्य पार्टियां अभी तक उन्होंने जो विपक्ष में हैं और अन्य जो सत्तासीन हैं उन लोग भी अभी तक अपने टिकट को बंटवारे नहीं किए हैं, फाइनल नहीं किए हैं, क्या कहेंगे? अन्य पार्टियों में सर लालच बहुत ज्यादा है। अपने हिसाब से बहुत दुगना लोग टिकट मांग रहे हैं। हर इंसान अपने आप को सुपरमेसी दिखाने के लिए विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, हम हो, आरएलजेपी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, उनके साथ एनडीए के गठबंधन में, और एक दूसरे पर उन लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। और इस बार भी इन लोगों के साथ विश्वासघात होना ही होना है। अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं जो जेडीयू, बीजेपी और रामविलास पासवान जी की पार्टी को छोड़ करके बहुत जल्द आज से कल तक में आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी पार्टी को मर्ज करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के अंदर। क्या रणनीति रहेगी? आप अभी बात कर रहे थे कि बिहार है, उसके बाद मनेर का है नाम, तो क्या रहेगी मनेर में? क्या रणनीति है पार्टी की? मनेर में सर पार्टी की एक ही रणनीति है। मनेर शुरू से आरजेडी का गढ़ रहा है, हमेशा से आरजेडी जीती है, इस बार भी जीतेगी और हम लोग की अथक प्रयास और कोशिश रहेगी। पिछली बार जितने से हम लोग लीडिंग दिए थे आरजेडी के कैंडिडेट को, इस बार उससे ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। मैंने 2 प्रखंड में कमेटी बनाई है, मनेर प्रखंड और बीटा प्रखंड में। और हमारी कमेटी जो अभी और रनिंग कर रही है, जहां जहां होता है, जहां लोगों से मिलना जुलना, जिस टाइम हो गया मिल गया, टाइम मिला, उसके हिसाब से बात करते हैं। मनेर के लोग जो है विकास की चर्चा करते हैं। कई गांव आज ऐसा है कि इस्लामगंज गांव है जो आज सड़क से नहीं जुड़ी है आज तक, तो बड़े ही लोग इस बात की चर्चा करते हैं। सर, मनेर के स्थानीय विधायक जो हमारे भाई वीरेंद्र जी, उनका बहुत अथक प्रयास रहता है कि हर एक गांव, हर एक क्षेत्र मनेर से जुटे। लेकिन इस्लामगंज हुआ, हल्दी छपरा हुआ, हाथी टोला हुआ, ये ऐसी स्थिति पे आ जाता है जब बाढ़ कटाव चालू हो जाता है तो सब कुछ तहस नहस हो करके रह जाता है। और जो सड़क बनती है या कुछ भी होता है विकास का काम सुदूर इलाके में, वो लोग उस चीज से दूर हो जाते हैं। बाढ़ एक बहुत ही बड़ी समस्या है, बिहार के अंदर नहीं हर जगह पे है, लेकिन ये प्राकृतिक देन है, इसको कोई रोक भी नहीं सकता है और ये आती रहेगी। रह गई विकास की बात, तो स्थानीय विधायक जो है जितना भी विकास किए हैं हर तरह से, कहीं भी आप जाइए, हाँ होता है, माने 100% कोई परफेक्ट नहीं दे सकता है। अगर किसी जगह दिए हैं तो किसी जगह प्रपोजल डाला हुआ है कि कहीं टेंडर नहीं हुआ है, सारा कुछ ये अपने रिजीम में कर किए हैं। और विश्वास भी है कि और भी जो लोगों का डिमांड होगा उसको वो पूरा करने की कोशिश करेंगे, काम करेंगे। और हम लोग इसी विश्वास से उनको इस बार फिर मनेर के विकास के नाम पर दोबारा हम लोग फिर सदन में भेजेंगे। अगर तेजस्वी जी की सरकार बनती है, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है,
तो कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, इस बार भाई वीरेंद्र को मंत्रिमंडल में शामिल जरूर किया जाएगा। और जब मंत्रिमंडल में भाई वीरेंद्र शामिल हो जाएंगे तो मनेर को एक और मजबूती मिल जाएगी। चाहे वो जो भी विभाग उनको के सुपुर्द होगा वो उस पर काम करेंगे और खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव ने भी एक घोषणा की है कि सभी लोगों को रोजगार देंगे, हर परिवार के एक सदस्य को। सर तेजस्वी यादव प्रूफ कर करके दिखाए हैं ना 17 महीने की सरकार में। 17 महीने जब वो सरकार में थे, जब उनकी सत्ता थी, भागीदार थे सरकार में, तो हर जगह देखिए काम किए हैं। बेरोजगारी में देखिए कितने 5 लाख के करीब लोगों को रोजगार दिए, बेरोजगार नौजवान को, टीचर हो गए, हर डिपार्टमेंट में दिए हैं। उस वक्त सुधार हुआ था, स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ था, शिक्षा में भी हुआ था, हर चीज में सुधार की कोशिश की और सुधार हुआ भी। लेकिन अभी के डेट में जब से एनडीए की सरकार है बिहार के अंदर में, ना स्वास्थ्य, आप देख लीजिए, अपने मनेर का छोटा सा उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी हालत बद से बदतर है, न सफाई है, न डॉक्टर समय से रहते हैं, न कोई स्टाफ रहता है, कुछ नहीं है। एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को जब तक मरीज मर रहा है, ड्राइवर को अगर ऊपर से दक्षिणा नहीं दीजिएगा तो ड्राइवर एम्बुलेंस नहीं स्टार्ट करेगा। भ्रष्टाचार तो हर जगह भरा हुआ है, खास करके मनेर में और भ्रष्टाचार भरा हुआ है। हर एक जगह पे भ्रष्टाचार खुलेआम चल रहा है। ये आरजेडी की बात की तेजस्वी यादव की चर्चा कर रहे थे, हालांकि अभी तेज प्रताप अलग है, ऐसी स्थिति में क्या होगी बिहार में? सर तेज प्रताप और तेजस्वी में बहुत आसमान जमीन का फर्क। मैं खुद पर्सनली मिला हूँ तेज प्रताप से भी और तेजस्वी जी से भी। मेरी मुलाकात जिस समय मैं गया था उनके यहाँ, दोनों आदमी से बात हुई थी, दोनों के अलग अलग फ्लैट पे। तेजस्वी जी अलग सोच रखने वाले व्यक्तित्व में से हैं और तेज प्रताप जी अलग व्यक्तित्व में है। तेज प्रताप जी में अभी थोड़ा सा लड़कपन बाकी है और तेजस्वी जी जो बात करते हैं मैच्योरिटी के साथ करते हैं, मैच्योर्ड इंसान है। हालांकि तेज प्रताप ने अलग पार्टी बना ली है और पूरे बिहार में वो इस बार चुनाव लड़ सर देखिए, उससे क्या फर्क पड़ना? सर फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, खास करके इंडिया गठबंधन को। वो भी लालू यादव के पुत्र हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उनको वोटर ये सोचते हैं कि हम अपने आप के वो अपने वोट को बर्बाद करेंगे तो उनकी मर्जी है। लेकिन मेरा अपने अब सलाह है कि आप एक सोच पे चलिए, एक विजन पे चलिए। अगर इस बार आप तेजस्वी यादव की सरकार को बनाते हैं, चाहे किसी भी कैंडिडेट को आप जिता करके भेजते हैं, वो लालू यादव और तेजस्वी यादव की सरकार को मजबूती मिलेगी। ऐसी गलती हम अपील करेंगे अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी कमेटी की तरफ से मतदाता लोगों से कि ये गलती कभी दोहराए नहीं। एकजुट होकर करके, एक साथ खड़े होकर करके तेजस्वी जी को इस बार मौका दीजिए, वो बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और फिर जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनका अपना एक विजन है, एक विचार है, एक सोच है। वो सोच लेकर करके इस मैदान जंग में उतरे हैं कि हमको शिक्षा के इसमें, स्वास्थ्य में, पढ़ाई में, लिखाई में, बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में किस तरीके से लेकर के चलना है, ताकि जो बिहार की हालत हो गई है, 17 महीने में आज तक बेरोजगार स्टूडेंट पर लाठी नहीं चली थी जब सरकार में थे तेजस्वी यादव। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव सरकार से हटे हैं, आए दिन देखिए पटना जाम रहता है, लाठीचार्ज होती है, आंसू गैस का गोला छोड़ा जाता है, यहाँ तक कि पुलिस लेडीज में महिलाओं का भी ध्यान नहीं रखती है, उनका भी बाल पकड़ करके मारपीट करती है। ये तो घोर अत्याचार, घोर अन्याय है ना। इस चीज को हम लोग को सुधार करना है बिहार के अंदर में, और बिहार के अंदर में इस चीज को सुधार करने के लिए एक ही विकल्प है, एक ही रास्ता है कि हम यहाँ से मनेर के स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र को जिता के भेजें और तेजस्वी यादव की सरकार को बनाने में मदद करें। जब एक एक विधायक राष्ट्रीय जनता दल का जीत के जाएगा तब तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी और मजबूती के साथ बनेगी। और मैं अपील करता हूं कि इस बार फिर स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र जी को टिकट मिला है और बहुत जल्द नॉमिनेशन करने की घोषणा वो करेंगे और उनको जिताने का हम लोग अथक प्रयास करेंगे, जी जान लगा देंगे जिताने के लिए, ताकि एक मजबूत सरकार का निर्माण बिहार के अंदर में हो सके। चलिए हमारे